प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परमपिता परमेश्वर की जय। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान रामचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद लीलाधारी कल्कि अवतारी प्रभु सदानंद भगवान की जय। सद्भावी भगवत प्रेमी धर्म प्रेमी एवं सत्यान्वेषी जिज्ञासु बंधुओं, आज के ठग धूर्तबाज पाखंडी गुरुजनों द्वारा गुरु वंदना गुरु महिमा के श्लोकों, दोहों, चौपाइयों के अर्थों को अपने में सटाकर जन समाज को जो ठगा जा रहा है, जो शोषण किया जा रहा है, जन समाज के साथ धूर्तबाजी कर उनका मोक्ष प्राप्ति के लिए ही भगवान के अहेतु की कृपा से मिली हुई अनमोल मानव जीवन व्यर्थ बनाया जा रहा है। आज हम लोग उन श्लोकों, दोहों, चौपाइयों की सच्चाई पर भगवत चर्चा करेंगे। सद्भावी बंधुओं, सर्वप्रथम गुरु वंदना गुरु महिमा का यह बहुचर्चित श्लोक की सच्चाई पर हम लोग चर्चा करें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भावार्थ: गुरु ब्रह्मा हैं, गुरु विष्णु हैं, गुरु महेश्वर शंकर जी हैं, गुरु साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा हैं। उन गुरु को नमस्कार प्रणाम है। अब सद्भावी बंधुजन शांत दिमाग से इस गुरु वंदना गुरु महिमा वाला श्लोक पर विचार करें कि क्या यह श्लोक सब गुरुओं के लिए लागू होगा। गुरु तो बहुत प्रकार के हैं, जैसे शिष्यों के कान में भगवदावतार एवं देवी देवताओं के नाम का मंत्र फूंकने वाले गुरु भी हैं। योग साधना अथवा आध्यात्मिक क्रियाओं को कराकर केवल आत्मा का ही जानकारी साक्षात्कार कराने वाले अर्थात आत्मज्ञान कराने वाले योगी यति ऋषि महर्षि तथा वर्तमान में सही आध्यात्मिक क्रिया ऊर्ध्वमुखी हंसों से अनभिज्ञ उल्टा अधोमुखी सोहंग में फंसाकर उसी को आत्मज्ञान के साथ ही भगवान श्री विष्णु जी, भगवान श्री राम जी एवं भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा अपने समकालीन भक्त सेवक गरुड़, नारद, हनुमान, लक्ष्मण, शबरी, उद्धव, अर्जुन आदि को दिया गया तत्व ज्ञान भी कहकर अपने शिष्य समाज को झूठ बोलकर धूर्तबाजी कर ठगने लूटने में लगे हुए बाल योगेश्वर जी, सतपाल जैसे पाखंडी गुरु लोग भी हैं। सतनाम सार नाम कहकर ओम तत्सत का जप करने को अपने शिष्यों को लगाकर उसी से सतलोक परम धाम पहुँचने मोक्ष प्राप्ति होने का उपदेश देकर ठगने लूटने शिष्य अनुयायियों का मानव जीवन धिक्कार बनाने में लगा हुआ जीव आत्मा परमात्मा की जानकारी दर्शन से अनभिज्ञ वास्तविक तत्व या ज्ञान से रहित ज्ञान दृष्टि से हीन घोर अज्ञानी अंधा केवल अपना क्षुद्र स्थूल दृष्टि शिक्षा दृष्टि से सद्ग्रंथों का अर्थ व्याख्या कर विश्लेषण करने में लगा हुआ पौंड्रक की तरह अपने को तत्वदर्शी संत मुक्तिदाता तारनहार कहने कहलाने वाला शैतान मूर्ति रामपाल जैसे गुरु भी हैं। आत्मा परमात्मा के विषय में कुछ भी न जानने वाला अपने शिष्य समाज में आत्मा परमात्मा का मन माना मिथ्या असत्य उपदेश देने वाला निरंकारी का हरदेव जैसा पाखंडी गुरु भी हैं। समग्र में जीव आत्मा परमात्मा का अलग अलग जानकारी दर्शन से हीन श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 2 अनुसार का पूर्ण एवं अशेष वाला
अध्याय 13 श्लोक संख्या 11 अनुसार का ज्ञान, भगवत ज्ञान, तत्व ज्ञान से रहित अनेक अतिशयोक्ति वाली उपाधियाँ जैसे श्री श्री 108 श्री, श्री श्री 1008 श्री, श्री श्री अनंत श्री विभूषित, मानस मर्मज्ञ, मानस मार्तंड्य, मानस कोकिल, भागवताचार्य, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, जगतगुरु, विश्वगुरु, धर्म सम्राट एवं अपने को भगवान शब्द से ही विभूषित हिरण्यकश्यप, पौंड्रक जैसे लोग तथा अन्य सब के सब ही घोर अज्ञानी गुरु कहलाने वाले लोग हैं। अब सद्भावी बंधुओं, आप लोग बिल्कुल ही ठंडा दिमाग से पूर्वाग्रह रहित एवं तटस्थ होकर विचार करिए तो सही। क्या यह गुरु वंदना, गुरु महिमा, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः वाला श्लोक धरती ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में ही कोई भी देवी देवता, योगी यति, ऋषि महर्षि तथा कोई भी अन्य ऐरे गैरे गुरु में सट सकता है, लागू हो सकता है। कोई भी गुरु में चिपके बंधुजन ईमानदारिता से अपने अंतरात्मा से कहिए तो सही, क्या आपके गुरुजी ब्रह्मा जी के जैसा सृष्टि रचना करने का सामर्थ्य रखते हैं? क्या विष्णु जी के जैसा सारे प्राणियों का पालन पोषण करने का कार्य कर सकते हैं? क्या महेश्वर शंकर जी के जैसा संहार करने का क्षमता शक्ति रखते हैं? क्या आपके गुरुजी सृष्टि के संचालक, सृष्टि के कर्ता, भर्ता, हर्ता, परमेश्वर परम ब्रह्म हैं? बंधुओं, अगर ये सारी बातें अपने गुरु में नहीं सट रहा है, लागू नहीं हो रहा है, तो इन सब क्षमता से हीन, अपने आधे अधूरे, अपूर्ण, असक्षम गुरु को ही ब्रह्मा विष्णु महेश तथा साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा ही कहने में क्यों लगे हैं? ऐसे अनर्थ अधर्म युक्त स्तुति वंदना अपने घटिया गुरु के प्रति कहते हुए ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी तथा परम ब्रह्म परमात्मा का घोर अपमान करने के कारण शरीर छूटने के बाद नरक में यमराज द्वारा दिए जाने वाला दंड झेलने के लिए क्यों तैयार हो रहे हैं? बंधुओं, वास्तव में गुरु वंदना, गुरु महिमा वाला यह श्लोक धरती ब्रह्मांड के कोई भी ऐरे गहरे गुरु में न सटकर, लागू न होकर केवल भगवान के पुनवतार वाला गुरु भगवान श्री विष्णु जी, भगवान श्री राम जी, भगवान श्री कृष्ण जी एवं भगवान श्री कल्कि सदानंद जी में मात्र ही सटता है, लागू होता है, क्योंकि इनके पूर्ण एवं अशेष ज्ञान, तत्व ज्ञान में ब्रह्मा विष्णु महेश एवं परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा दृष्टिगोचर होने के साथ ही इन सब की भूमिका भी ये आराम से अदा कर सकने में पूर्ण समर्थ हैं। सद्भावी बंधुओं, अब हम लोग गुरु वंदना, गुरु महिमा वाला दूसरा श्लोक पर विचार करें। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। भावार्थ, गुरु मूर्ति का ध्यान ही सब ध्यानों का मूल है। गुरु के चरण कमल की पूजा ही सब पूजाओं का मूल है। गुरु वाक्य ही सब मंत्रों का मूल है और गुरु की कृपा ही मुक्ति मोक्ष प्राप्त करने का प्रधान साधन है। सद्भावी बंधुओं, अब आप लोग गुरु वंदना, गुरु महिमा वाला इस श्लोक पर विचार कीजिए। जीवात्माओं को इस सृष्टि ब्रह्मांड में भगवान के अलावा कोई भी मोक्ष नहीं दे सकता। जीवात्माओं को मोक्ष देने का एकमात्र अधिकारी भगवान होते हैं। आदि शक्ति माता तथा ब्रह्मा शंकर आदि लोकपाल लोग भी किसी को मोक्ष देने में असमर्थ हैं। जब भी जीवात्मा को मोक्ष मिलेगा तो भगवान के द्वारा ही मिलेगा, अन्य किसी के द्वारा नहीं। ऐसी स्पष्ट अकाट्य सत्य बात होते हुए मोक्ष देने में असमर्थ
जिसका खुद का अपना मोक्ष का ठिकान नहीं है, ऐसे आधे अधूरे अपूर्ण जीवात्मा को मुक्ति मोक्ष देने में असक्षम गुरु को पकड़कर उसी का मूर्ति का ध्यान को ही मूल ध्यान, उसके चरणों की पूजा को ही मूल पूजा, उसके अज्ञानता एवं मिथ्यात्व युक्त वाक्यों को ही मूल मंत्र और उसकी कृपा ही मोक्ष प्राप्त करने का मूल या प्रधान साधन समझना कितनी बड़ी अज्ञानता, मूर्खता एवं पागलपन है। बंधुजन ठंडा दिमाग से विचार कर सकते हैं। सद्भावी बंधु, गुरु वंदना गुरु महिमा वाला यह श्लोक भी एकमात्र भगवान के गुणावतार, जो पूरे धरती ब्रह्मांड के एकमात्र सद्गुरु होते हैं, केवल उनमें ही सटता है, लागू होता है, अन्य कोई किसी भी गुरु में नहीं। तुलसीदास जी द्वारा श्री रामचरितमानस में लिखी गई गुरु वंदना गुरु महिमा को देखा जाए। बंदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भावार्थ, मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। श्री गुरुपद नखमणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि हे होती, दलन मोह तमसो सप्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु। उघरई विमल विलोचन ही के, मिटही दोष दुख भव रजनी के, सुझई रामचरित्र मणि मानिक, गुपुत प्रगट जह जो जे ही खानिक। भावार्थ, श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान हैं, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य है। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री राम चरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में हैं सब दिखाई पड़ने लगते हैं। सद्भावी बंधुओं, बिल्कुल ही शांत चित्त से इन गुरु वंदना गुरु महिमा पर आप लोग मनन चिंतन करेंगे तो पाएंगे कि सदगुरु रूप भगवदावतार भगवान के पूर्णावतार साकार भगवान में मात्र ही ये गुरु वंदना गुरु महिमा में कही गई बातें सटते हैं, लागू होते हैं। सृष्टि ब्रह्मांड में अन्य कोई भी ऐरे गैरे गुरुओं में नहीं सटते, लागू नहीं होते हैं। अब हम लोग कबीर जी द्वारा गुरु के वंदना महिमा में कहे गए कुछ दोहों पर बात करेंगे, जिनको अपने शिष्य अनुयायियों के सामने कह कर आज के धूर्तबाज ढोंगी पाखंडी गुरुजन उनको ठगने लूटने शोषण करने में लगे हुए हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए मिलाए। भावार्थ, गुरु और गोविंद अर्थात गुरु और भगवान दोनों अगर एक साथ खड़े हैं तो पहले गुरु को ही प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु के द्वारा दया कृपा कर बताने मिलाने पर ही गोविंद अर्थात भगवान मिले हैं। सद्भावी बंधुओं, वास्तव में देखा जाए तो भगवान के विषय में बताने वाला, भगवान का दर्शन साक्षात्कार कराने वाला, भगवान मिलाने वाला ही वास्तविक एकमात्र सच्चा गुरु कहलाने का हकदार हैं। अन्य सारे गुरु तो आधे अधूरे अपूर्ण असक्षम अज्ञानी गुरु ही हैं। सद्भावी बंधुओं, गौर से देखा जाए तो मालूम होता है कि भगवान को बताने जनाने मिलाने दर्शन साक्षात्कार कराने का एकमात्र विधान तत्व ज्ञान के दाता सत्ययुगीन भगवान श्री विष्णु जी
त्रेता युगीन भगवान श्री राम जी, द्वापर युगीन भगवान श्री कृष्ण जी तथा वर्तमान में कलियुगीन भगवान श्री कल्कि सदानंद जी ही हैं। अन्य किसी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। आत्मा साक्षात्कार किए हुए लोग मिथ्या ज्ञानवश आत्मा को ही परमात्मा भगवान गोविंद हरि नारायण मानकर वही आत्मा का दर्शन कराने वाला अपने गुरु को परमात्मा भगवान नारायण हरि गोविंद दिखाने वाला मिलाने वाला समझने की गलती किए हैं, जो बिल्कुल ही मिथ्या असत्य है। कबीर भी तत्व ज्ञान के द्वारा भगवत साक्षात्कार करने वाले न होकर आत्मा के साधना वाले ही होने के कारण आत्मा को ही परमात्मा भगवान गोविंद हरि राम नारायण कहने वाले थे। इसलिए आत्मा साक्षात्कार कराने वाले गुरु को ही संकेत कर यह दोहा कहे हैं, जो बिल्कुल ही भ्रामक मिथ्या अज्ञानता से युक्त एवं असत्य है। योग साधना आध्यात्मिक क्रियाओं से आत्मा की तो प्राप्ति हो सकती है, परंतु परमात्मा भगवान गोविंद हरि राम नारायण की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रमाण के लिए हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का यह श्लोक को देख सकते हैं। न मे विदुषुरगणा प्रभवम न महर्षय अहमादिर्हि देवानां महर्षि राम च सर्वश। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 2। भावार्थ: हे अर्जुन, मुझे न तो देवता लोग जानते हैं और न तो मेरी उत्पत्ति और प्रभाव को महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 2। भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा कहा गया इस भगवत वाणी से स्पष्ट होता है कि आत्मा के साधक कबीर तथा उनके गुरु केवल आत्मा के ही जानकार थे और परमात्मा भगवान गोविंद राम हरि नारायण को बिल्कुल भी न जानने वाले थे, क्योंकि आत्मा के साधक शंकर जी लगायत कोई भी ऋषि महर्षिगण परमात्मा को नहीं जान रहे हैं। योग साधना आध्यात्मिक क्रियाओं से तो केवल आत्मा की प्राप्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। परमात्मा की प्राप्ति तो स्वयं परमात्मा द्वारा अर्थात परमात्मा के पूर्णवतार रूप सद्गुरु के द्वारा ही दिए जाने वाला तत्व ज्ञान से मात्र ही होती है। भगवान को स्वयं भगवान ही जानते हैं, अन्य कोई भी किसी भी कर्म क्रिया से जान नहीं सकता। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण जी के प्रति कहा भी है, स्वयमेवात्मनात्मान वेत्तम पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देवदेव जगतपते। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 15। भावार्थ: अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, हे प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, हे प्राणियों के ईश्वर परमेश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 15। सद्भावी बंधुओं, इस प्रकार स्पष्ट है कि गोविंद को अर्थात भगवान को स्वयं उनके अलावा अन्य कोई भी गुरु के द्वारा बताए जनाए मिलाए प्राप्त कराए जाना साक्षात्कार कराए जाना कदापि संभव नहीं है। स्वयं गोविंद अर्थात भगवान ही अपने को भगवत समर्पित शरणागतों को जना दिखा सकते हैं। श्री रामचरितमानस में ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी भगवान श्री राम जी के प्रति कह भी रहे हैं कि सोई जानई जेही देव जनाई, जानत तुम ही होई जाई। इस प्रकार स्पष्ट है कि गोविंद को गोविंद के अलावा अर्थात भगवान को भगवान के अलावा सृष्टि ब्रह्मांड में अन्य कोई भी गुरु बता जना दिखा मिला ही नहीं सकता। अब सद्भावी बंधुओं, आप लोग स्वयं अपने ठंडा दिमाग से विचार करिए तो सही। कबीर जी द्वारा दोहे में कही गई बात कि गुरु
और गोविंद दोनों एक साथ खड़े होने की और गुरु को ही पहले प्रणाम करने की बात कैसे हो सकती है? क्या कबीर जी की यह बात बिल्कुल झूठी नहीं है? स्वयं भगवदावतार भगवान द्वारा प्रदान किए जाने वाले तत्व ज्ञान से रहित कबीर जी का यह गुरु गोविंद दोऊ खड़े काकू लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए मिलाए कहकर गुरु का दर्जा गोविंद अर्थात भगवान से भी बड़ा बताया गया दोहा बिल्कुल मिथ्यात्व युक्त एवं असत्य होने के कारण अस्वीकार्य तथा त्याज्य है। कबीर जी द्वारा गुरु और भगवान को बराबरी का दर्जा देकर बताए गए कुछ दोहों को देखें। गुरु नारायण रूप है, गुरु ज्ञान को घाट, सतगुरु वचन प्रताप सो मन के मिटे उचाट। भावार्थ, गुरु साक्षात श्री नारायण का ही रूप है, गुरु ज्ञान के सागर का घाट है जिस पर गंदा चित्त को धोया जाता है। ऐसे सदगुरु की वचन वाणी की शक्ति से मन के सभी विकार भाग जाते हैं तथा व्यथित हृदय को परम संतोष प्राप्त होता है। गुरु गोविंद करी जानिए रहिए शब्द समाए मिलई तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगाए। भावार्थ, गुरु और गोविंद दोनों को एक साथ ही एक समान ही समझना चाहिए। ऐसा जानकर गुरु ने जिस ज्ञान का उपदेश दिए हैं उसी के अनुरूप कार्य करना चाहिए। जब भी गुरु मिलते हैं तुरंत दंडवत होकर वंदना करना चाहिए। यदि ऐसा न होने पर प्रतिक्षण गुरु का ध्यान करना चाहिए। गुरु गोविंद दो एक हैं, दूजा सब आकार आपा मेटई हरि भजें तब पावें दीदार। भावार्थ, गुरु और गोविंद दोनों एक हैं, केवल नाम का अंतर है। गुरु और गोविंद का बाहर से रूप आकार भले ही कुछ हो लेकिन भीतर से कोई अंतर नहीं है। बाहर सब माया के आवरण है। अहंकार को त्याग सहज सरल होकर आत्म साधना करने से ही हरि स्वरूप सदगुरु का दर्शन प्राप्त होता है। सद्भावी बंधुओं, कबीर जी द्वारा गुरु वंदना गुरु महिमा में गुरु और नारायण या गोविंद अर्थात गुरु और भगवान को समान दर्जा देकर कहे गए यह सब दोहे बिल्कुल ही अज्ञानता मिथ्यात्व से युक्त असत्य होने से अमान्य अस्वीकार्य एवं त्याज्य हैं। क्योंकि भगवान सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सृष्टि के एकमात्र कर्ता भर्ता हर्ता होने तथा स्वयं अपने द्वारा ही दिए जाने वाला तत्व ज्ञान मार्फत अन्य कोई किसी को भगवान दिखाने बताने जनाने मिलाने एवं मोक्ष देने वाले होने से धरती ब्रह्मांड के एकमात्र पूर्ण गुरु होने के कारण अद्वितीय एवं अतुलनीय हैं। धरती ब्रह्मांड के आधे अधूरे अपूर्ण अज्ञानी जीव को मोक्ष प्रदान करने में असक्षम अन्य कोई गुरुओं से भगवान का कैसे तुलना हो सकता है। कबीर द्वारा भगवान और अन्य ऐरे गैरे गुरु का तुलना कर दोनों को समान बराबरी का दर्जा दिए गए सब के सब दोहे अज्ञानता और मूर्खता के सिवा कुछ नहीं है। कबीर द्वारा गुरु को भगवान से भी श्रेष्ठ एवं सुरक्षा प्रदान करने वाला कहकर बताए गए कुछ दोहों को भी देखा जाए। कबीर तेर नर अंध हैं, गुरु को कहते और हरि के रूठे ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। भावार्थ, वे लोग अंधे के समान हैं जो गुरु के महत्व को नहीं जानते। यदि हरि नाराज होते हैं तो शायद स्थान मिल भी सकता है, लेकिन गुरु नाराज होने पर कहीं स्थान नहीं मिलता। कबीर हरि के रूप से गुरु के शरण जाए कहें, कबीर गुरु रूप से हरि नहीं होत सहाय। भावार्थ, कबीर जी सबको सचेत करते हुए कहते हैं कि यदि हरि नाराज होते हैं तो निश्चिंत होकर गुरु के शरण जाओ।
गुरु सहायता कर सब संभालेंगे, परंतु यदि गुरु नाराज हुए तो हरि कोई सहायता नहीं करते। इस प्रकार कबीर द्वारा गुरु को भगवान से भी श्रेष्ठ एवं सुरक्षा प्रदान करने वाला कहकर बताए गए ये दोहे बिल्कुल ही अज्ञानता से युक्त मिथ्या एवं असत्य हैं। सद्भावी बंधुओं, आत्मा को ही परमात्मा समझने वाले तथा आत्मज्ञान दाता गुरु को ही परमात्मा ज्ञान दाता गुरु समझने वाले, परमात्मा भगवान का साक्षात्कार कराने वाला ज्ञान तत्व ज्ञान से रहित कबीर जी का इस तरह हरि अर्थात भगवान नाराज होने पर भी स्थान मिल सकने, गुरु के शरण जाने पर गुरु द्वारा सहायता मिलने, लेकिन गुरु नाराज होने पर भगवान से कोई सहायता न मिलने जैसी बात बिल्कुल ही 100% उल्टी अज्ञानता से युक्त मिथ्या एवं असत्य होने के कारण अमान्य, अस्वीकार्य एवं त्याज्य है। सही सत्य बात तो यह है कि गुरु नाराज होने से कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हरि अर्थात भगवान नाराज नहीं होना चाहिए। काकभूषुंडी के गुरु ब्रह्मर्षि लोमश जी ने काकभूषुंडी से नाराज होकर उनको कौवा होने का श्राप देकर कौवा ही बना डाले, लेकिन काकभूषुंडी भगवान श्री राम जी के प्रति समर्पित शरणागत होने से भगवान श्री राम जी उनसे प्रसन्न होने के कारण भगवान श्री राम जी से तत्व ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष के अधिकारी हो गए, जबकि उनके गुरु लोमश जी का मोक्ष का कोई ठिकान नहीं है। काकभूषुंडी का दर्जा उनके गुरु लोमश जी से भी श्रेष्ठ हो गया। प्रहलाद ने भी अपने पिता तथा गुरु की बात न मानकर उन लोगों को नाराज बनाते हुए भगवान को ही प्रसन्न किए, जिसका परिणाम भगवान नृसिंह रूप में प्रकट होकर दुष्ट राक्षस पिता हिरण्यकश्यप का वध करते हुए प्रहलाद को सुरक्षा प्रदान किए। राजपाठ भी प्रहलाद को ही मिला। बलि भी अपने गुरु शुक्राचार्य की बात न मानकर उनको नाराज बनाते हुए भगवान वामन को प्रसन्न करने में लगे थे। तो बलि का कहाँ क्या बिगड़ा, क्या क्षति हुआ? बलि के प्रति भगवान प्रसन्न होने के कारण वर्तमान मनमंत्र में सूतल लोक का राजभोग मिलने के साथ ही आने वाले मनमंत्र में स्वर्ग का राजभोग मिलना निश्चित है। भगवान के कार्य में विघ्न डालने के कारण बलि के गुरु शुक्राचार्य को भगवान के द्वारा आंख फोड़कर दंडित किया गया। कबीरदास जी का गुरु वंदना गुरु महिमा का एक और दोहा को देखा जाए। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। भावार्थ, कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो शरीर है विष समान बुराइयों से भरा हुआ है और एक सच्चा गुरु अमृत की खान अर्थात उन विष समान बुराइयों का अंत करने वाला होता है। यदि अपना शीश सर का दान कर देने के बदले में सच्चा गुरु मिले तो यह सौदा बहुत ही सस्ता है। अर्थात यदि गुरु चरणों में शीश झुकाने से बुराइयों से छुटकारा पाया जाता है तो यह बहुत ही सस्ता और सरल है। सद्भावी बंधुओं, कबीर जी का यह दोहा भी केवल भगवान के पुनौतार सदगुरु रूप साकार भगवान में मात्र ही सटने लागू होने वाला है, क्योंकि सृष्टि ब्रह्मांड में केवल वह एकमात्र ही जीव के जन्म जन्मांतरों के संपूर्ण बुराइयों को, संपूर्ण पापों को, संपूर्ण कर्म बंधनों को नष्ट करने में सक्षम तथा संपूर्ण के जानकार सर्वज्ञ जीव को मोक्ष प्रदान करने वाला पूर्ण और अशेष ज्ञान तत्व ज्ञान के दाता होने से अमृत के खान हैं। अन्य सारे गुरु तो अपूर्ण एवं जीव को मोक्ष प्रदान करने में असक्षम होने से अमृत की खान होने की बात ही नहीं होती। अतः अन्य कोई भी गुरु में यह दोहा भी सटाना लागू करना अज्ञानता एवं मूर्खता है। सद्भावी बंधु, पूर्ण ज्ञान तत्व ज्ञान प्रदान कर जीव को मोक्ष प्रदान करने वाले एकमात्र भगवान के पुनौतारी होने के कारण वही एकमात्र पूर्ण गुरु सदगुरु हैं
और उनके अलावा अन्य सारे गुरु तो आधे अधूरे अपूर्ण जीव को मोक्ष प्रदान करने में असक्षम गुरु होने के कारण त्याज्य हैं। भगवान के पूर्णोत्तर ही एकमात्र पूर्ण गुरु सदगुरु होने के कारण केवल उन्हीं में गुरु वंदना, गुरु महिमा वाले श्लोकों, दोहों, चौपाइयों को सटाना लागू करना चाहिए, अन्य कोई किसी गुरु में कदापि नहीं। अतः अपने आधे अधूरे अपूर्ण मोक्ष प्रदान करने में असमर्थ गुरु को सदा सर्वदा के लिए त्याग कर भगवान के वर्तमान पूर्णोत्तर कलियुगीन कल की अवतार संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस को ही गुरु रूप में धारण कर सबको अपना मानव जीवन सफल बनाना चाहिए। सद्भावी बंधुओं, आज का भगवत चर्चा इतना ही। जय प्रभु सदानंद जी।